हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम डी तथा एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट वीडियो में एफ ब्लॉक को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम एफ ब्लॉक के कुछ सामान्य परिचय और दो पॉइंट्स को पढ़े थे, जिसमें था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था। आज हम अगले पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में हमको पढ़ना क्या है? लेंथेनॉइड को पढ़ना है। एक्टिनॉइड इस साल आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो लेंथेनॉइड में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ चुके हैं। आज हम उसके कुछ और गुणों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है भौतिक अवस्था। तो फिजिकल स्टेट में जितने भी लेंथेनॉइड हैं वो कौन से कलर के होते हैं? सिल्वरी वाइट। ठीक है, अगला जो है रंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से समझिए और याद कीजिएगा। देखिए, जैसे त्रिसंयोजी मतलब लेंथेनॉइड में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लेंथेनॉइड जो है प्रायः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में ज़्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो त्रिसंयोजी लेंथेनॉइड आयन जो है ठोस तथा विलयन अवस्था में, ठीक है, विलयन अवस्था में कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें 4f ऑर्बिटल में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे कि हमने संक्रमण तत्व वाले में पढ़ा था कि जिसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो आंशिक रूप से अगर भरा हो तो वो कैसे होते हैं? कलरफुल होती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि इनमें क्या होगा कि 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे आंशिक रूप से भरे होंगे तथा अयुग्मित होंगे। अयुग्मित की कंडीशन में वो कौन सा संक्रमण का प्रदर्शित करेंगे? एफ संक्रमण। ठीक है, जैसे कि संक्रमण तत्व में हमने डी संक्रमण के बारे में पढ़ा था वहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे लेंथेनॉइड में भी एफ संक्रमण होता है। कब होता है? जब उसमें 4f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तब। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाइट लाइट होती है उसको इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्जर्व करते हैं, और जिस रंग को उत्सर्जित करते हैं वो जो विलयन होगा वो उस रंग का फिर दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि Pr3+। ठीक है, इसमें 4f का विन्यास बताया गया है, तो इसमें 4f2 है, और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और ये कौन सा कलर प्रदर्शित करता है? हरा रंग। उसी तरह Tm3+ भी जो है, इसका 4f का विन्यास कितना है? 4f12। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और ये भी कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग। उसी के साथ साथ Nd3+ जो है, इसमें 4f का विन्यास कितना है? 4f3, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है, और ये कौन सा कलर दिखाई देता है? गुलाबी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें? 4f ऑर्बिटल में। ठीक है, 4f ऑर्बिटल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो विलयन जो होगा रंगीन होगा। ठीक है, कैसा होगा? रंगीन। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन रहा तो वो कलरलेस होगा, मतलब रंगहीन होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम संक्रमण तत्व को जब पढ़े थे, डी ब्लॉक के जो गुण पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था? डी ऑर्बिटल की बात हो रही थी, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल मतलब f ऑर्बिटल की बात हो रही है। वहाँ पे डी संक्रमण पाया जाता था, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? एफ संक्रमण। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो समझ गए कि जो लेंथेनॉइड आयन हैं वो रंगीन होते हैं। कब? जब उनके 4f ऑर्बिटल जो है आंशिक रूप से भरे हो और उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उनके f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तब वो कलरफुल दिखाई देते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट गुण के बारे में पढ़ेंगे हम, चुंबकीय गुण। तो देखिए, चुंबकीय गुण लेंथेनॉइड आयन जिनके 4f कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 4f कक्षक में कैसे हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय। ठीक है, मतलब अगर उसको हम, उस पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वो आकर्षण का अनुभव करेगा, वो अनुचुंबकीय होता है। ठीक है,
तो इस तरह से अगर 4f ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो तत्व क्या होगा या फिर वो आयन क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित है, मतलब पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे, तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि La3+ और Lu ल्यूटीशियम 3+ जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों होगा प्रतिचुंबकीय? क्योंकि इनके जो f ऑर्बिटल होंगे वो पूरी तरह से भरे होंगे या तो पूरी तरह से खाली होंगे। ठीक है, दो कंडीशन में प्रतिचुंबकीय गुण होगा, जब f ऑर्बिटल पूरा खाली होगा या अगर f ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि f ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जो है डाले जा सकते हैं या फिर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से अगर 4f ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है, मतलब ज़ीरो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो अगर वो पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन हैं, पूरे के पूरे भरे हैं, तो उस कंडीशन में प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, और अगर जैसे कि F1 है या F2 है या F3 है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा। आपको बस इसको याद रखना है कि इस कंडीशन में प्रतिचुंबकीय होता है, बाकी सब अनुचुंबकीय। और यहाँ पे लिखा भी है, तथा अन्य जो त्रिसंयोजी होंगे जैसे लैंथेनॉइड के जो अन्य तत्व होंगे, इन दोनों को छोड़कर वो सब बाकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं संकुल निर्माण में। तो देखिए, लैंथेनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रकृति नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे कि हमने संक्रमण तत्व में पढ़ा था कि सारे के सारे संक्रमण तत्व जो होते हैं संकुल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि उनके डी कक्षक खाली होते हैं और इसलिए वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लैंथेनॉइड है वो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, कुछ कंडीशन में ये लोग संकुल यौगिक जो है बनाएंगे। लैंथेनाइड आयन पर उच्च आवेश होता है, लेकिन इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और साइज़ बड़ा होने के कारण ये बहुत इजीली संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं। कुछ रेयर कंडीशन में ज़रूर बना लेंगे संकुल यौगिक। अगला जो है आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत धनी लक्षण मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में हम तो देखिए, सामान्यतः सभी लैंथेनॉइड की जो आयनन एंथैल्पी है वो कम होती है, इसीलिए क्या होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत धनी होते हैं। कम आयनन एंथैल्पी के लिए के साथ साथ इनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, जिससे ये क्या होते हैं, अच्छे विद्युत धनी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। अगले वाले में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और 1-2 वीडियो में ये जो लेसन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा।